हेलो फ्रेंड्स, आज 1 अगस्त 2025 है और आज से करीब 7 महीने पहले जनवरी 1, 2025 को मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी थी। मैं आपको कुछ पिक्स दिखाता हूँ जनवरी 2025 के पहले का। आप पहचान नहीं पाएंगे कि मैं वो सेम इंसान हूँ। जब आप वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको काफ़ी नेगेटिविटी लगेगी, क्योंकि जिससे भी आप मिलेंगे सब आपको यही कहेंगे कि वेट लॉस जर्नी कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, डाइटिंग से कर रहे हो, कम खा के कर रहे हो, फिर बढ़ जाएगा। मुझे भी बहुत लोगों ने ऐसा कहा था जब मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी थी कि आप अभी कम खाओगे, राइस रोटी कम खा रहे हो या नहीं खा रहे हो, जैसे ही आप खाना स्टार्ट करोगे आपका फिर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत मेजर फैक्टर है जिसके वजह से आप अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि आपको डिस्करेज किया जाता है। जो एनवायरनमेंट है आपके सराउंडिंग में वो आपको डिस्करेज करेगा। कोई मोटिवेट करने वाले बहुत कम होते हैं जो एक्चुअल में आपको मोटिवेट करेंगे। तो मैं आपको कुछ सच्चाई बताना चाहता हूँ मेरे वेट लॉस जर्नी से। इससे पहले कि मैं अपना जर्नी शेयर करूँ, मैं आपको बता देता हूँ जनवरी 1, 2025 को मेरा 98 kgs था। एंड मार्च में जब मैंने एक वीडियो बनाया था, मेरे ख्याल से मिड मार्च से अर्ली अप्रैल के बीच में मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने उसमें ये बताया था कि मैंने 19 kgs रिड्यूस किया है। माई वेट दैट टाइम वॉज अराउंड 79 kgs विच वॉज ए गुड अचीवमेंट, राइट। 17, 18, 19 kgs यदि आप कर रहे हैं 3 months में विदाउट गोइंग टू जिम, विदाउट टेकिंग एनी सप्लीमेंट्स, विदाउट टेकिंग प्रोटीन पाउडर, विदाउट टेकिंग वेट लॉस कैप्सूल्स, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इसके वजह से मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया को भी रीच आउट किया था और टाइम्स ऑफ इंडिया वालों ने भी मेरी स्टोरी जो है वो पब्लिश करी थी। मैं आपको आज जो बताने वाला हूँ वो है जर्नी फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। क्योंकि वेट लॉस तो मैंने 19 किलो कर लिया था, 79 वॉज ए गुड वेट, राइट। मेरे हाइट के हिसाब से अभी जो मेरा वेट है, आई एम परफेक्टली विद इन द BMI। आई एम क्लोज टू आई थिंक 23 BMI, राइट। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ आज कि 79 में आप आ गए तो आपका उस टाइम नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए। नेक्स्ट टारगेट ये होना चाहिए कि भले ही मेरा हल्का हल्का घटे लेकिन बढ़ना नहीं चाहिए। तो जब भी हम डाइट की कुछ चॉइसेस रखते हैं ना, तो हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, 4 ऑप्शंस। पहली चीज़ जो हेल्दी है। हेल्दी क्या है? जो भी चीज़ आप घर में बनाते हो, कम ऑयल यूज़ करके, कम कार्ब्स यूज़ करके, फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स हो गए, मखाना हो गया, ड्राई फ्रूट्स टू सम एक्सटेंट, पोहा हो गया, मतलब जो भी हेल्दी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो एक हेल्दी चीज़ें एक तरफ हमने रखी। वो पहला ऑप्शन है आपके पास। दूसरा ऑप्शन है घर में ही अनहेल्दी खाना। अब घर में अनहेल्दी खाने का क्या मतलब है? आप घर में पकोड़ा खा रहे हो, आप नूडल्स खरीद के लेके आ रहे हो, उसको घर में चाउमीन बना रहे हो, घर में केक बना रहे हो, चीनी डाल रहे हो, भूरा डाल रहे हो, जो भी डाल रहे हो। तो खा तो आप घर में रहे हो, घर का खाना है वो घर का खाना, लेकिन उसमें आपने इंग्रेडिएंट्स ऐसी मिला दी है कि वो घर का खाना बस कहने के लिए है, ठीक है। विच इज़ स्टिल बेटर देन आउटसाइड फूड, आई एम टेलिंग यू दैट, बट वो भी एक कैटेगरी का फूड है। तो घर के खाने में 2 कैटेगरी के फूड्स हैं। और तीसरा जो कैटेगरी है वो है आप बाहर किसी होटल्स में जाके खा रहे हो, बी इट 5 स्टार होटल और बी इट ए स्ट्रीट वेंडर, आई डोंट केयर, राइट। बाहर का खाना इज़ बाहर का खाना। हाइजीन में 19-20 का फ़र्क हो सकता है, क्वालिटी आपको स्ट्रीट फूड में बेटर मिलेगी एज़ कम्पेयर टू 5 स्टार होटल, बिकॉज वहाँ पे तो स्टोरेज के बॉक्सेस होते हैं, वो 5-5, 6-6 दिन, पता नहीं कितने महीने तक वो स्टोर करते हैं उसको। आई डोंट इवन हैव द करेज टू इमेजिन दैट, राइट, कि कितने फ्रिज में रखा हुआ खाना, कितना बासी खाना वो आपको खिलाते हैं, ठीक है। कई बार आप वीडियोस भी देखते हैं जो वायरल हुआ है। तो एक तो हो गया बाहर के खानों में, एक आपका हो गया रेस्टोरेंट्स में आप बाहर जाके खा रहे हो, वो आपका तीसरा कैटेगरी है। चौथा कैटेगरी जो आपका है वो है आप पैकेट वाले चीज़ें खा रहे हो। एग्जाम्पल चिप्स,
एग्जाम्पल सो कॉल्ड डाइट नमकीन, एग्जाम्पल नूडल्स, इंस्टेंट नूडल्स, मतलब जो चीज़ें, बिस्किट हो गया, मतलब जो चीज़ें पैकेट में प्रोसेस्ड फूड, ठीक है, उसको आप कंज्यूम कर रहे हो। तो यदि आपको हेल्दी रहना है, आप वेट लॉस की बात छोड़िए, वेट लॉस का तो मैं बताऊंगा आपको क्या करना है, मैं फोटोज़ भी शेयर करूंगा जो खाना मैं खाता था। वेट लॉस तो बाद में आएगा, पहले यदि आपको हेल्दी रहना है तो आपको जो चौथा ऑप्शन मैंने बताया, पैकेट वाला फूड कंप्लीटली छोड़ना पड़ेगा आपको। देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ टू दिस, राइट। ऐसा भी नहीं है कि बोलेंगे यार कभी कभार खा लेते हैं, कभी कभार आप फिनाइल पी लोगे, कभी कभार आप जहर खा लोगे, कभी कभार आपको यदि बोला जाए एक महीने में एक बार आपको नाले का पानी पीना है तो आप पी लोगे? नहीं पियोगे, राइट। तो क्यों अपने हेल्थ को आप ख़राब कर रहे हो जानबूझ के? तो फोर्थ वाले को तो आपको टच ही नहीं करना है, चाहे आपकी वेट लॉस हो गई या नहीं हुई, या आपको वेट लॉस करना है, नहीं भी करना है वेट लॉस, तब भी आप फोर्थ वाले को टच मत करो यदि आपको अपने एंड से प्रयास करके हेल्दी रहना है तो। अब बचा तीन खाना। तीन खाने में दो तो घर के ही हैं, मतलब घर में बन रहा है, तीसरा जो था होटल का, अवॉइड। अब इसको मैं ये नहीं बोल सकता पूरा छोड़ दो, क्योंकि दैट इज़ इम्पॉसिबल, राइट। आप वेट लॉस जर्नी में इसको छोड़ सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कभी कभार आप ट्रैवल करने जाते हैं, आप घूमने जाते हैं, कई बार आप बिजनेस ट्रिप्स में होते हैं, तो आपको कंज्यूम करना ही पड़ेगा। कभी यदि ऐसा सिचुएशन बनता है कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं खाने के लिए या ट्रैवल कर रहे हैं, तो टेक इन मॉडरेशन और लेस ऑयली फूड आप प्रेफर करिए, ठीक है। जैसे आप बाहर जा रहे हैं, मान लीजिए बुफे है ब्रेकफास्ट में, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? वहाँ पे पूरी सब्जी मिल रही है, भटूरे भी मिल रही है, पराठा भी मिल रहा है, पर वहाँ पे पोहा भी मिलेगा, पर वहाँ पे इडली भी मिलेगा, डोसा भी मिलेगा, ठीक है। सो गो फॉर हेल्दियर चॉइसेस। फ्रूट्स तो रहता ही है, फ्रूट जूसेस आप अवॉइड करिए, रॉ फ्रूट्स जो हैं, रॉ फ्रूट्स आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो बाहर का खाना आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते, लेकिन हाँ, यू कैन कंट्रोल द पोर्शन ओवर देयर, नॉट ड्यूरिंग वेट लॉस, आफ्टर वेट लॉस इफ़ यू वांट टू मेंटेन योर वेट, ठीक है। तो दो हमने हैंडल कर लिया। अब आते हैं घर के दोनों टाइप के विषय में बात करते हैं। इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर वेट लॉस, यदि आप वेट लॉस करना चाहते हैं, तो जो सेकंड ऑप्शन है मैंने बताया था, क्या बताया था? सेकंड ऑप्शन मतलब बन तो घर में रहा है, लेकिन हम उसे बना रहे हैं क्या डाल के? चीनी डाल के। हम नूडल्स बना रहे हैं, हम पकोड़ा बना रहे हैं, तेल में छन रहा है, पूरी सब्जी खा रहे हैं, तो वो चीज़ आपको वेट लॉस में नहीं करनी है। मतलब तीन ऑप्शंस आपके रिजेक्ट हो गए, और बचा क्या? पहला ऑप्शन, घर में बनाया हुआ अच्छा खाना। वेट लॉस करेंगे तो उसकी भी आपकी क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं कि घर में बनाया हुआ खाना है, वेजिटेबल से तो आप एकदम खाए जा रहे हो, या फिर कोई अच्छी चीज़ है, मान लीजिए पोहा है, तो पोर्शन कंट्रोल नहीं कर रहे हो, आपने पूरी प्लेट भर के पोहा ले ली, वो भी नहीं चलेगा, ठीक है। वेट लॉस यदि करना है तो तीन कैटेगरी जो मैंने बताया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये तो एकदम क्रॉस है। फर्स्ट में भी जो आपको खाना है, पोर्शन कंट्रोल करके खाना है, अर्ली डिनर लेना है, ठीक है। अब मैं अपनी बात बताता हूँ। जब मैं 79 केजीज़ में आ गया 98 से, तो कॉन्फिडेंस मेरा बहुत ज़्यादा था, क्योंकि ओबियसली 3 मंथ्स में मुझे रिजल्ट्स दिखने स्टार्ट हो गए। अब लेकिन एक चैलेंज भी था, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि तुमने खाना छोड़ा है या कम किया है, जैसे आप खाना स्टार्ट करोगे आपका वेट बढ़ जाएगा। बट आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, सब जो पेड व्लॉगर्स हैं ना, वो आपको नहीं बताएंगे ये चीज़, क्योंकि उन्होंने अपनी कंपनी खोल रखी है डाइटिंग की। 3 महीना में आपका इतना वेट कम कराएंगे, 10,000 रुपये दे दो, ये दे दो। अब मुझे तो कुछ पैसा चाहिए नहीं, ठीक है, मैंने कोई कंपनी खोली है, ना कभी खोलना है, ना कुछ करना है। तो जो मेरे साथ हुआ है वो मैं चाहता हूँ कि आप पे बेनिफिट पहुँचे, सच जानकर। मैं आपको अपना रूटीन बताता हूँ अभी का, एक किसी पर्टिकुलर दिन का रूटीन बताता हूँ। जो मैंने स्केड्यूल फॉलो किया था ना, जनवरी से लेके मिड अप्रैल या मार्च तक, वो स्केड्यूल वाज वेरी वेरी रिजिड। मतलब मैं यदि आपको पिक्स दिखाऊंगा अपने खाने की, तो आपको यकीन नहीं होगा कि इसको कैसे खाया जा सकता है, मतलब इसको खा के कैसे कोई इंसान जिंदा रह सकता है। लेकिन अब जो मैं खाना खा रहा हूँ ना, इट्स लाइक ए नॉर्मल ह्यूमन बींग, बट टू योर सरप्राइज आई एम रिवीलिंग नाउ दैट माई वेट इज़ नाउ 73। तो जो लोग ये बोल रहे थे कि आपका वेट बढ़ेगा जब आप खाना स्टार्ट करोगे धीरे धीरे, अब मैं क्या कर रहा हूँ, थर्ड और फोर्थ तो बंदी है, और ओकेजनली कभी बाहर जाते भी हैं तो होटल में हल्का फुल्का, मतलब पोर्शन कंट्रोल में अच्छी चीज़ें खाना है आपको, ठीक है। यदि आप इतने राइस के साथ हल्का सा सब्जी खा लेंगे तो आपका ऐसा नहीं है कि वेट बढ़ जाएगा या हेल्थ ख़राब हो जाएगा। तो वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। कभी कभी वंस एवरी 2 मंथ्स और वंस ए मंथ बाहर कभी खाना पड़ सकता है, तो
मैं ले लेता हूँ, लेकिन पोर्शन कंट्रोल करके लेता हूँ, अच्छी चीज़ें लेता हूँ, एकदम ऑयली नहीं लेना, पूरी लेना नहीं है, पराठा लेना नहीं है, प्रिफरेबली यदि कुछ नहीं मिल रहा है तो आई सिंपली गो फॉर इडली और डोसा वटेवर, ठीक है। घर में जो दो ऑप्शन थे, सेकंड को मैं फुल फ्लेजेड स्टार्ट नहीं किया हूँ अभी, मतलब तला हुआ खाना ये सब 2 हफ्ते में एक बार 3-4 पकौड़े खा लिया चलेगा, लेकिन इसको रेगुलर नहीं करना है। फर्स्ट में मैंने क्वांटिटी हल्की सी बढ़ाई है। जैसे पहले मेरे को यदि खाना रहता था ना राइस, तो मैं 1-2 हफ्ते में, मान लीजिए 1 हफ्ते में मैं एक बार राइस खाता था एवरेज क्वांटिटी, वो इसलिए ताकि फ्रस्ट्रेशन ना आ जाए, ठीक है। आपको पूरा तो आप छोड़ नहीं सकते, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं प्रॉपर लेता हूँ, मतलब प्रॉपर इन द सेंस, जैसे मान लीजिए 1 रोटी आप खाते थे, ओबियसली बाजरे का रोटी या मल्टीग्रेन रोटी, ठीक है, व्हीट का नहीं लेता मैं, तो मल्टीग्रेन रोटी यदि आप 1 लेते थे तो आजकल मैं 2 ले लेता हूँ। 2 लेने के बावजूद, 18 किलो कम होने के बावजूद वेट बढ़ना तो छोड़िए, वेट घट के 73 में आ गया है। 73 आज के दिन पे, आज के डेट पे मेरा वेट है 73 केजीज एंड आई स्टार्टेड फ्रॉम 98 इन जनवरी। बहुत छोटी सी चीज़ करनी है आपको, कुछ आपको ज़्यादा इन्वेंट नहीं करना। आपको पता है, एक्चुअली हर किसी को पता है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। मेन जो चीज़ है ब्रेन का खेल है। जो बोलते हैं ना, जब आप बैटल करने जाते हैं, जब आप युद्ध लड़ने जाते हैं, तो आधा जो बैटल है वो यहाँ से जीता जाता है। आपको ब्रेन को ट्रेनिंग देनी है। ब्रेन को ट्रेनिंग दे के आपको विजुअलाइज करना है कि यदि ये चीज़ मैं कर लेता हूँ तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। जो आप एक्शन करेंगे, एक्शन का रिएक्शन तो मिलेगा ही आपको। तो यदि आप अभी कुछ अच्छी चीज़ कर रहे हैं तो फ्यूचर में आपका तो अच्छा होना ही है। और ख़ास करके ये फूड हैबिट्स तो ऐसे हैं, इंस्टेंट रिजल्ट्स दिखते हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि आपको कोई सालों साल इंतजार करना पड़ेगा। 2 से 3 मंथ्स के अंदर आपको रिजल्ट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। जो दिखे हैं आपके, आप देख सकते हैं, आप टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरा इंटरव्यू भी पढ़ सकते हैं, मैं क्या खाया क्या नहीं खाया सब कुछ मैंने डिटेल में लिखा हुआ है। तो मेरा बोलने का पॉइंट यही है, ज़्यादा मैं लंबा नहीं खींचूंगा वीडियो को, क्योंकि मेरे को आपको जो खाना मैं खा रहा था उसका मैं पूरा पिक्स आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या खाना खाया था। जल्दी से मैं दिखा दूंगा आपको सारे पिक्स, ताकि आपको नज़र पड़ जाए कि जब मैंने एक्सट्रीम डाइटिंग कर रहा था तो क्या खाता था, जब मैं मेंटेन करके हल्का फुल्का कम करना था तब क्या खाता था, ठीक है, सब कुछ मैं दिखाऊंगा। तो इसका बोलने का मतलब ये है कि जो लोग आपको बोलते हैं ना कि खाना छोड़ोगे, देखो पोर्शन कंट्रोल तो करना पड़ेगा आपको, वेट लॉस कम करना है तो, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट कैलोरी डेफिसिट। तो पोर्शन कंट्रोल आप करोगे नहीं, आप बोलोगे मेरे को खाना भी है, वेट कम भी करना है, एक्सरसाइज भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, तो ऐसा होता नहीं है। 95% आपके डाइट पे डिपेंड करता है। एक्सरसाइज आप करते हैं बिकॉज यू वांट ओवरऑल वेलबिंग, राइट। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फिजिकल वेलबिंग, देयर इज समथिंग कॉल्ड इमोशनल वेलबिंग, देयर इज समथिंग कॉल्ड एक वेलबिंग होता है इंसान का। तो वेलबिंग आपको अच्छा करना है, आपको फ्रेश लगता है, आपकी माइंड भी काफ़ी रिलैक्स होती है, कभी प्राणायाम आप करते हैं या फिर एक्सरसाइज करके आते हैं, साइकिलिंग करके आते हैं, ठीक है। लेकिन वेट लॉस आपको करना है तो आपको खाना कम करना पड़ेगा। और यदि आपको वेट लॉस ज़्यादा नहीं करना, बस जैसे मैं 79 में पहुंच गया था, मेरा माइंड में ये था कि चलो आप बढ़ने नहीं देना है इसको, हल्का फुल्का जो कम होगा होगा, तो आप नॉर्मल तरीके से खाइए, ज़्यादा मत खाइए, नॉर्मल तरीके से खाइए, 2 मील्स लीजिए दिन में, और आप इजीली 5 to 6 केजीज मैंने 2 से 3 मंथ्स में कम कर लिया, इतना कम होने के बावजूद, ठीक है। कोई आपका सवाल है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई दूंगा। और मैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं कुछ और सीक्रेट्स रिवील करूंगा वेट लॉस जर्नी में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। थैंक यू सो मच।